शाहीन का सीधा संपर्क जैश के कमांडर से था और वो जैश की लेडी आतंकी ब्रिगेड खड़ी कर रही थी। सोमवार से पहले इस महिला को डॉक्टर शाहीन शाहिद के रूप में जाना जाता था। लखनऊ की लाल बाग की निवासी और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में पोस्टेड। सोमवार को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर छापे में जब डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई तो शाहीन का नाम खौफनाक चेहरा सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर शाहीन का जैश ए मोहम्मद से सीधा कनेक्शन था। वो जैश मॉड्यूल के संपर्क में थी। पुलवामा के हैंडलर के जरिए शाहीन फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ी गई थी। डॉक्टर शाहीन जैश के कई खूंखार आतंकियों से संपर्क में आकर रेडिकलाइज हुई। शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात के लिए नेटवर्क खड़ा करने में जुटी थी। डॉक्टर शाहीन से शुरुआती पूछताछ और एटीएस की जांच में जैश ए मोहम्मद कनेक्शन आया सामने। डॉक्टर शाहीन की कार से कई बार हथियार और संदिग्धों को लाने ले जाने में इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर शाहीन की कार डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। मुजम्मिल वही शख्स है जिसके घर से विस्फोटकों का जखीरा मिला था। कहा जाता है कि मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद ही उसका ब्रेन वॉश हुआ। उसकी कार से पुलिस को राइफल और जिंदा कारतूस मिले थे। यूपी एटीएस ने कल शाहीन के घर पर छापेमारी की और उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में ले लिया। बहन की गिरफ्तारी के बाद परवेज फरार हो गया था। डॉक्टर परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। परवेज अंसारी के घर से बरामद हुए कई दस्तावेज और कैसरबाग से मिली हार्ड डिस्क को लेकर कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। खास बात यह है कि परवेज अंसारी की कार भी सहारनपुर से ही रजिस्टर्ड थी। सहारनपुर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा सहारनपुर में तैनात कश्मीर के डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से हुआ था। अब जांच का विषय ये है कि क्या अपनी बहन की तरह क्या डॉक्टर परवेज भी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, ये डॉक्टर शाहीन के भाई का क्या फरीदाबाद कनेक्शन है और सहारनपुर का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? देखिए, सहारनपुर का जिक्र बार बार इसलिए यहाँ हो रहा है क्योंकि सहारनपुर में बताया जा रहा है कि इसका एक क्लिनिक था। अपने वक्त में ये एक वहाँ क्लिनिक भी चलाता था, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से जिन जिन संस्थाओं में इसने काम किया है, खासकर परवेज की अगर आप बात करें तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक जुड़ा रहा। हालांकि यूनिवर्सिटी के मुताबिक कुछ वक्त पहले इसने वहां से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जिस तरीके से बड़ी अपडेट लखनऊ से ये है कि परवेज को कल देर शाम यूपी एटीएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, यानी कि हिरासत में ले लिया है और हेडक्वार्टर्स जो एटीएस का है वहां पर परवेज से पूछताछ चल रही है। ये सुराग भी कहीं ना कहीं सईद अहमद अंसारी यानी कि परवेज और शाहीन का पिता सईद ने यह बताया है कि शाहीन उसकी बड़ी बेटी है, परवेज उसका सबसे छोटा बेटा है। शाहीन एक तरह से जैश ए मोहम्मद एक कमांडर से कनेक्ट में थी और किस तरीके से वो महिलाओं की भर्तियां कर रही थी वो चीज़ें एटीएस की जांच में शामिल आई, जिसके बाद एटीएस की टीम कल 2 स्पॉट्स पर लखनऊ में पहुंची। पहला मड़ियाव जहां पर परवेज का घर था, दूसरा लालबाग का खंडारी बाजार जहां पर शाहीन का पैतृक निवास है। शाहीन तो वहां, क्योंकि शाहीन की तो गिरफ्तारी फरीदाबाद में हो चुकी है। इसके अलावा सईद अंसारी का फोन जब्त कर लिया गया, वहां से एक हार्ड डिस्क एटीएस को मिली है।